नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। पश्चिम बंगाल, क्या यह न्यायपालिका की चेतावनी है? साथियों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आज का ये वीडियो साधारण राजनीतिक वीडियो नहीं है। आज हम नारे नहीं लाएंगे, आज हम संविधान खोल करके बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने सुर्खियां देखी होंगी, ममता राज खत्म, बंगाल में जुडिशरी ने संभाली कमान, अनुच्छेद 142 लागू। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में कोई असंवैधानिक स्थिति बन गई है या फिर संविधान खुद लोकतंत्र को बचाने आगे आया है? आज हम भावना नहीं, तथ्य से बात करेंगे। सबसे पहले एक बात जरूरी स्पष्ट कर लेते हैं कि ममता बनर्जी आज भी पश्चिम बंगाल की संवैधानिक मुख्यमंत्री हैं। न उनकी सरकार बर्खास्त हुई है, न विधानसभा भंग हुई है, अनुच्छेद 356 अभी लागू नहीं हुआ है। तो फिर इतना हल्ला क्यों है? क्योंकि पहली बार राज्य प्रशासन पर भरोसे की जगह निगरानी बढ़ाई गई है और ये निगरानी राजनैतिक नहीं, न्यायिक है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है साथियों। अब आते हैं असली बिंदु पर, सुप्रीम कोर्ट आखिर बीच में क्यों आया? साथियों, सुप्रीम कोर्ट तभी दखल देता है जब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल हो, मतदाता सूची की शुद्धता पर विवाद हो, लोकतंत्र को नुकसान की आशंका हो। और यहां मामला था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर। मतदाता सूची में माता पिता की उम्र में विसंगति, मृत लोगों के नाम डुप्लीकेट एंट्री, पहचान से जुड़े गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एसआईआर पूरी नहीं हुई तो चुनाव नहीं होगा। और ये कोई राजनीतिक बयान नहीं, यह संवैधानिक चेतावनी है। अब उस शब्द पर आते हैं जिसने सबको चौंका दिया, अनुच्छेद 142। साथियों, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह पूर्ण न्याय के लिए असाधारण परिस्थितियों में अस्थायी लेकिन निर्णायक आदेश दे सके। यह न संसद का अधिकार छीनता है, न राज्य सरकार का, बल्कि संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। यही अनुच्छेद कई ऐतिहासिक मामलों में लगा जब कानून मौजूद था लेकिन समाधान नहीं। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। अब हम पहुंचते हैं उस बिंदु पर जहां मामला इतिहास बनता है। कोलकाता हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर सभी जिला व सत्र न्यायाधीशों की छुट्टियां रद्द हो गईं। अवकाश पर गए जजों को तुरंत लौटने का आदेश दिया गया है। लगभग 400 न्यायिक अधिकारी मैदान में उतर चुके हैं 23 जिलों में पश्चिम बंगाल के, जिसमें जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, एक समन्वित निगरानी की व्यवस्था। यह शासन नहीं है दोस्तों, यह संवैधानिक सुपरविजन है। बहुत लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी का राज आ गया है। मैं साफ कहता हूं, संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है। कोई अदालत सरकार नहीं चलाती, लेकिन अदालत यह सुनिश्चित कर सकती है कि सरकार संविधान के भीतर काम करे। इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है साथियों। अब सवाल है, चुनाव की तारीख से पहले केंद्रीय बल क्यों? उत्तर एकदम सीधा है, हिंसा की रोकथाम, मतदाताओं का विश्वास बढ़े, निष्पक्ष माहौल बने। यह किसी पार्टी के लिए नहीं, यह वोट के अधिकार के लिए है। अब एक संवेदनशील विषय, मथुआ समुदाय। लंबे समय से नागरिकता प्रक्रिया में प्रशासनिक देरी से पीड़ित केंद्र सरकार ने CAA के तहत प्रशासनिक समितियां गठित की। यह विषय भी अदालत में विचाराधीन है। अंतिम निर्णय न्यायपालिका ही करेगी। यहां एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी का पश्चिम बंगाल के नाम एक पत्र, यह धमकी नहीं था, यह आदेश भी नहीं था। यह लोकतांत्रिक एक अपील है, शांतिपूर्ण परिवर्तन का संदेश है। पत्र में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदर्भ आता है। यह राजनीति नहीं, यह वैचारिक संवाद है। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, सरकार भी बर्खास्त नहीं हुई है। लोकतंत्र की परीक्षा हो रही है। संविधान सक्रिय है, न्यायपालिका बिल्कुल चौकन्नी है
और यही भारत की ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि निष्पक्ष भयमुक्त मतदान, संविधान सर्वोपरि रहे, तो कमेंट में लिखिए जय सिया राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करिए। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।